कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 में क्या है खास। बस कुछ ही दिनों में प्रयागराज महाकुंभ की मेजबानी करेगा। ये वह समय है जब जिला प्रशासन और सरकारी अधिकारी उन पर्यटकों के लिए पूरी तैयारी करेंगे जो प्रयागराज की इस पवित्र यात्रा पर आ रहे हैं। ये कुंभ मेला 2025 और भी खास होगा क्योंकि यह 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। प्रयागराज में 2019 कुंभ मेले की तुलना में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जो 3200 हेक्टेयर था। लेकिन महाकुंभ 2025 के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें हैं जो उतनी ही खास हैं। नीचे आप जो पढ़ेंगे उससे महाकुंभ 2025 के बारे में कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आएंगे। महाकुंभ 2025 के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य। महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से श्रद्धालुओं की भीड़ को देख सकते हैं। विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक सरकार को इस कुंभ मेले 2025 में 40 करोड़ पर्यटकों के भाग लेने की उम्मीद है। इस कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु नग्न सन्यासी होंगे, जो कुंभ मेला मैदान में भजन कीर्तन और ध्यान करेंगे। इस कुंभ मेले में किन्न अखाड़े के अनुयायी भी खास आकर्षण रहेंगे। वे भजन गाएंगे और लयबद्ध गीतों पर नृत्य करेंगे। भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक रहेंगे। इस 2025 कुंभ मेले में अन्य प्रमुख आकर्षण दांडी सन्यासी, अखाड़ों के महामंडलेश्वर, योगी और वैष्णव संत होंगे। कल्पवासी पूजा एक बहुत ही अनोखा समारोह है जिसमें कल्पवासी पवित्र भजन गाते हैं और रेत में धूनी या अगरबत्ती जलाते हैं। कुंभ मेले में 13 अखाड़े भाग लेंगे और उनके 15 लाख अनुयायी कुंभ मेला मैदान में तंबुओं में डेरा डालेंगे। अक्षयवट वृक्ष एक बहुत पुराना अंजीर का पेड़ है जो प्रयागराज का मुख्य आकर्षण भी है। ये वृक्ष हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र वृक्ष है और इसका उल्लेख हिंदू धर्मग्रंथों में भी मिलता है। भारद्वाज आश्रम भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है जिसे आप कुंभ मेला 2025 के दौरान देख सकते हैं। ऋषि भारद्वाज हिंदू धर्म के 7 अमर संतों में से एक थे। प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम गलियारों के सौंदर्यीकरण के साथ पुनर्विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। द्वादश माधव मंदिर भी प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में से एक है। प्रयागराज में द्वादश माधव के कई मंदिर हैं और कुंभ मेला 2025 की शुरुआत से पहले सभी का जीर्णोद्धार किया गया है। कुंभ मेला 2025 के लोगों पर टैगलाइन सर्वसिद्धिप्रद कुंभ है। कुंभ मेला स्नान की तिथियां। आपको कुंभ मेला 2025 के दौरान स्नान की तारीखों का ध्यान रखना चाहिए। ये नीचे दी गई हैं और इसमें शाही स्नान की तारीखें भी शामिल हैं। सोमवार 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, मंगलवार 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति शाही स्नान, बुधवार 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या शाही स्नान, सोमवार 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी शाही स्नान, बुधवार 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा शाही स्नान, बुधवार 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। कुंभ मेला में शीर्ष 12 चीजें जो आपको अवश्य करनी चाहिए। कुंभ मेला अद्भुत है। ये बड़ा और आश्चर्यजनक है जिससे आप आश्चर्यचकित महसूस करेंगे। इसमें सुचारू रूप से बहने वाली हर चीज आपको याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अपने प्राकृतिक तरीके से चलता है। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि मेला में वे क्या कर सकते हैं। मेरी सामान्य सलाह, इसके बारे में ज्यादा चिंता न करें, बस वहां जाएं और अनुभव को स्वाभाविक रूप से होने दें। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या संभव है, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। कुंभ मेला का आकार लुभावनी होता है, भले ही यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में हो। लोग अक्सर यही सलाह देते हैं कि योजना बनाने के बारे में बहुत अधिक चिंता न करें और सबसे पहले अनुभव में लग जाएं। जब कोई करने योग्य मजेदार चीजों के बारे में पूछता है, तो सामान्य उत्तर होता है जाओ और घटनाओं को अपने आप घटित होने दो। जो लोग ये देखना चाहते हैं कि वे कौन सा रास्ता चुन सकते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ विकल्प हैं। इनका उपयोग विभिन्न कुंभ मेलों के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी देकर किया जा सकता है। कुंभ मेला पवित्र जल स्थानों के पास होता है, जैसे कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा नदी, यमुना और सरस्वती नदियों से मिलती है।
हरिद्वार में गंगा नदी भूमि से भरे मैदानी इलाकों में आती है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी नामक एक छोटा जलमार्ग है जो यहाँ प्रवेश करता है। यहाँ तक कि नासिक में गोदावरी नदी के किनारे भी नदी किनारे के स्थान हैं। यात्रा पर जाने का मुख्य कारण खुद को पूरी तरह से पवित्र जल में डुबाना है, जो यात्रा करने वालों के लिए बहुत मायने रखता है। कुंभ मेला का पूरा समय आपके लिए पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए विशेष है, लेकिन इस दौरान कुछ दिन बेहद खास और भाग्यशाली होते हैं। इन समयों को शाही स्नान दिवस कहा जाता है। सटीक तिथियों को देखना एक अच्छा विचार है। इन दिनों बहुत सारे लोगों के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पवित्र लोगों को सबसे पहले पवित्र जल में जाने का मौका मिलता है। कुंभ मेला में लगभग 13 वास्तविक समूह भाग लेते हैं। सबसे बड़े अखाड़े को जूना अखाड़ा कहा जाता है और इसके कई छोटे छोटे हिस्से हैं। इन मुख्य खेल क्लबों के अलावा धार्मिक शिक्षकों और आध्यात्मिक विचारधारा वाले लोगों के कई अन्य समूह भी इस आयोजन में शामिल होते हैं। यदि आप किसी विशेष समूह से जुड़े हैं या उन टीमों में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, तो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वहां जाने की होगी। लेकिन अगर मेरी तरह आप किसी खास समूह से नहीं हैं, तो विभिन्न अखाड़ों में जाकर साधुओं से बात करने का प्रयास करें। वे जो जानते हैं उसे सुनने या उनसे बात करने के अवसर का उपयोग करें। हमारा सुझाव है कि प्रसिद्ध लड़ाकू समूहों और पवित्र पुरुषों से दूर रहें, जो आमतौर पर मुख्य सड़कों पर देखे जाते हैं। छोटे मंदिर खोजें और विनम्र पवित्र पुरुषों के साथ संबंध बनाएं। आश्रमों और अखाड़ों में उनके मुख्य देवता के लिए बनाए गए मंदिरों के दर्शन करें। पवित्र कुंभ की स्थापना करना न छोड़ें। एक बड़ा बर्तन छलक रहा है। ये खास बात पूरे आयोजन में होती रहती है और इसे अपना सम्मान भी मिलता है। कई अखाड़ों में उनके पास विशेष बर्तन वाला एक पवित्र कक्ष होता है, जिसे कुंभ कहा जाता है, जहां समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस विशाल समागम में नागा साधुओं की विशेष भूमिका होती है, जिन्हें अक्सर कुंभ मेला की विचित्र निशानी के रूप में देखा जाता है। हालांकि शुरू में वे एक रहस्य की तरह लगते थे, उनमें से कई लोग खुशी से लोगों का उनके साथ बात करने के लिए स्वागत करते हैं। उनके जीने का अनोखा तरीका आपको और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए मौका लें और जानें कि वे क्या करते हैं। उनके प्रार्थना करने के तरीके का पता लगाएं, क्या चीज इसे आध्यात्मिक बनाती है, और देखें कि वे सांसारिक चीजों को क्यों त्याग देते हैं। कुंभ मेला को कहानीकारों के एक जीवंत संग्रह के रूप में सोचें। साधु, गुरु और आचार्य सत्रों का नेतृत्व करते हैं, जिसमें वे भारतीय पवित्र पुस्तकों की कहानियां साझा करते हैं। कुछ लोग कहानियां बहुत अच्छी तरह सुनाते हैं, जबकि अन्य अपनी कहानियों में गीत और संगीत मिलाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सभा में कहाँ हैं, कहानी कहने का सत्र कभी दूर नहीं होता।